भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आतताई है यह, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मारना भी नहीं चाहिए, करें तो करें क्या। तब भगवान श्री कृष्ण ने शर की नोक से अश्वत्थामा के मणि जो है सिर की, वो माथे की मणि जो थी वो निकाल ली और कह दे कि अब तुम जाओ, और उसे श्राप से युक्त यह वरदान दे दिया कि तुम अमर रहोगे, और आज भी अश्वत्थामा अमर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर यह कथा यह बताती है कि युद्ध कितना अनिवार्य होता है। और इसी कथा के अंतर्गत आपको भी पता है, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ क्यों। महाभारत का युद्ध हुआ इसलिए कि जब द्रौपदी के वस्त्र हरण कर लिए थे, उसको भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था, तब महाभारत का युद्ध हुआ था। और जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, महाभारत का युद्ध जब हुआ, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शांति के सारे रास्ते अपना लिए, सारे के सारे बात अपना ली कि इस प्रकार से शांति हो जाए, ऐसे शांति हो जाए। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में ये कहा कि केवल 5 गांव दे दे दुर्योधन, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने यह कहा, सूच्य ग्रेव नदास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि युद्ध के बगैर मैं सुई की नौक के बराबर भी तुम्हें भूमि नहीं दूंगा, उन पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। यहां पर पांडव शांति की वार्ता कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन अड़ा हुआ है युद्ध के ऊपर। यहां पर एक बात सीखने को मिलती है कि जब शांति के सारे द्वार बंद हो जाएं, शांति के सब सारे मार्ग बंद हो जाएं, तो केवल और केवल एक ही बात बचती है, और वो बचती है युद्ध। और जब युद्ध होता है, यहां पर देखा जाता है कि युद्ध किन परिस्थितियों में हो रहा है, कैसी ऐसी विकट परिस्थितियां हैं कि हमें युद्ध करना पड़ रहा है। युद्ध, देखिए यहां पर बात आती है कि युद्ध जब होता है तो युद्ध के अंदर सबसे मुख्य बात यह आती है कि एक यदि व्यक्ति सामने शांति चाह रहा है और दूसरा अशांति चाह रहा है, तो युद्ध होता ही होता है, होगा ही होगा युद्ध। यहाँ पर युद्ध को टालने के लिए केवल केवल एक नहीं, दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, दोनों पक्षों का दायित्व है। और युद्ध की विभीषिकाएं ऐसी भयंकर होती हैं मेरे भाइयों कि उसके बाद में रूह तक कांप जाती है, आत्मा कांप जाती है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब परमाणु बम गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका द्वारा, उस समय क्या विभीषिका थी, वहां पर कितनी विभीषिकाएं रही। अभी जो गत वर्षों में जो यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है, वहां पे देखिए कितना विभीषिका हो रही है। अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, वहां पे कितनी विभीषिका है। अभी कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान का एक छोटा सा युद्ध हुआ, कितनी विभीषिका हुई। परंतु हमारी भारतीयों की बस एक बात रही कि हमने कभी भी किसी भी असहाय पर, किसी भी निशस्त्र पर, किसी भी निर्दोष पर आक्रमण नहीं किया। हमने तब किया जब हमारी अस्मिता के ऊपर, हमारे मान सम्मान के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर और हमारे धर्म के ऊपर बात आती है। धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अपना मान सम्मान बचाने के लिए, अपने धर्म बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपनी सभ्यता बचाने के लिए यदि युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए। परंतु जितना टल सके, जितना रुक सके, जितनी शांति वार्ता हो सके, वो ज़्यादा अच्छी होती है। मानता हूं कि युद्ध हर समस्या का समाधान नहीं है, परंतु जब गंभीर समस्याएं होती हैं तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए अगर आप युद्ध करते हैं तो सबसे पहले अपने अंतर्मन से युद्ध कीजिए। अगर युद्ध करते हैं तो अपने विचारों से युद्ध कीजिए। युद्ध करते हैं तो अपने आप से युद्ध कीजिए।
क्योंकि जब तक आप अपने विचारों से युद्ध नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंतर्मन से युद्ध नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंतर्द्वंद नहीं चलेगा, तब तक नया सृजन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आप सबसे पहले अपने अंतर्मन से युद्ध कीजिए, सबसे पहले अपने आप से, अपने विचारों से युद्ध कीजिए। और जिस दिन हमने अपने अंतर्मन से, अपने विचारों से युद्ध करना आरंभ कर दिया, तो बड़े युद्ध के नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए सर्वप्रथम शांति वार्ता होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा शांति दूत कोई हो ही नहीं सकता भाई। तब भगवान श्री कृष्ण जब शांति नहीं करा पाए, जब युद्ध के इच्छुकों को युद्ध चाहिए, आतताइयों को जब युद्ध चाहिए, तो श्री कृष्ण जैसा जब शांति दूत जब शांति नहीं दे पाए, तो हमारी और आपकी क्या बिसात है। अगर युद्ध रोकना है तो दोनों पक्षों को समझना होता है। युद्ध रोकना है तो दोनों की वार्ता होनी चाहिए। युद्ध रोकना है तो दोनों के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। और युद्ध रोकना है तो अपने अपने सीमाओं में रहना चाहिए। जब हम पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तो हमें युद्ध का सामना करना पड़ेगा। यदि पारिवारिक जीवन में उल्लंघन करते हैं तो परिवार का सामना करना पड़ेगा, उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में अपनी सीमा को उल्लंघन करते हैं, चाहे भूमि को लेकर के, चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेष को लेकर के, तो हमें विरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर हम देश के प्रांतीय हितों की बात करते हैं, देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं, यदि हम वहाँ पे उल्लंघन करते हैं तो युद्ध का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके युद्ध से बचना चाहिए। और परंतु अगर शांति के सारे द्वार, सारे मार्ग, सारे रास्ते और सारे समाधान बंद हो जाएं शांति के, तो युद्ध करना चाहिए। और फिर भी मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि अपने धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी इज्जत, अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो कर जाइए, छोड़िए मत। अगर आप युद्ध करेंगे तो आप शांति की स्थापना कर सकते हैं, अगर शांति के द्वार बंद हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।